अब मेरे प्रभु की उम्र हुई 11 वर्ष की। कितनी हुई? 11 वर्ष की। और देखो कंस चिंतित बैठा है कि जितने भी राक्षस, जितने भी सैनिक मारने भेजा, वो सब के सब काल के गाल में चले गए। विचार कर रहा था, तब तक देवर्षि बाबा नारद जी आ गए। महाराज काहे को चिंतित हो? अरे वो नंद का छोरा है ना, जितने राक्षस भेजता हूं वो सबको मार देता है, लगता मेरा काल ही है वो। नारद जी ने कहा महाराज गलत सोच रहे हो। कहा क्यों? कहा जब तक वहां भेजोगे तब तक वो जीतेगा, और अगर कहीं एक बार उसको यहाँ बुला लो तब तो पक्का है आपकी जीत है। क्यों? क्योंकि घर बैठे दुश्मन बलवान होता है, इसलिए उसको यहाँ पर बुलवाइए। और जैसे इतना कहा, आज इतना कह करके और फिर गए भगवान के पास नारद जी, और कहा प्रभु मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करो। क्यों? क्योंकि कंस बुलाएगा, और जब कंस बुलाए तो आपको क्या करना है भली भांति मालूम है। ठीक है नारद, आपने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। और इतना कह करके कंस ने अक्रूर को भेजा है, जाओ जाकर के कह दो मथुरा में 5 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान है, और यज्ञ के अनुष्ठान में कंस ने नंद और उनके दोनों बालकों को बुलाया है। आज अक्रूर जी बेचारे सोच रहे हैं मैं जाऊंगा, और जब जाऊंगा तो वो जरूर भेज देंगे, वो जरूर भेजेंगे। और अगर कहीं पापी कंस ने मार दिया तो हमें कितना पाप लगेगा, कितना पाप लगेगा। आहा, और यही विचार करते हैं। पहले तो बहाना किया, लेकिन जब कंस बहाना नहीं मानता है तो चले तो, लेकिन रोते हुए जा रहे। हे प्रभु मैं आ रहा हूं, और आप मेरी समस्या को भली भांति जानते हैं। अगर मैं नहीं आता तो पापी कंस मुझे मार देता। और चलते 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 यमुना जी के पास पहुंचे, स्नान किया, बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि गौधूल हो जाए, क्योंकि ये अभागा मोह मैं कैसे वृंदावन वालों को दिखाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि आज अक्रूर क्रूर बन गया। और जब शाम हो गई तो शाम के समय आज अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बाबा नंद मिले और कहा भैया 7 वर्ष के बाद में आज तुमको भाई की याद आई? 7 वर्ष बीत गए। आय हाय, तब चिपट कर रोने लगे और रो रो कर कहते हैं भाई मैं अब भी नहीं आ पाता, मुझे तो कंस ने भेजा है और मैं इस समय उसका दूत बन के आया हूं। और उसने कहा है, संदेश बता दूं, उसने कहा है कृष्ण बलदाऊ को मथुरा में यज्ञ है, देखो यज्ञ का बहाना है, उसका टारगेट है दोनों तुम्हारे बालक, और अगर लेकर गए तो विश्वास है पापी कंस छोड़ेगा नहीं। बाबा नंद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भैया अगर तुम ये जानते थे फिर भी तुम आ गए, अरे तुमको तो आना नहीं चाहिए था। क्षमा करना, अगर मैं नहीं आता तो पापी कंस फिर मुझे मार देता। एक बात बताऊं दादा, हमें मरने का बिल्कुल भय नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मरना ही है तो क्यों ना एक बार अपनों के दर्शन हो जाए। और अब मैं जाऊंगा और पापी कंस मार भी देगा तो कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं भैया, पुत्र जाकर तो पुत्र मिल जाते हैं, लेकिन भाई जाकर भाई नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसलिए तुम चिंता न करो, तुम्हारे साथ में कृष्ण और बलदाऊ जाएंगे। रात भर तो रुको। माता यशोदा को जैसे सुनने को मिला, उस मैया से पूछो, जीवन भर तरसा हो एक बालक के लिए और बुढ़ापे में एक लाला मिला है,
और वो लाला जब 11 वर्ष का हुआ तो अब जाने की बिछड़ने की बारी आ गई। माँ की ममता को तो मैया समझती हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, माता यशोदा रो रो कर कहती हैं बाबा नंद से, नाथ अगर कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कसम खाकर कहती हूं मैं जीवित नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन नंद जी समझाते हैं, धीरे 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 जब लेटने का समय हुआ तो आज यशोदा ने कन्हैया को अपने पास में लिटाया। अब भगवान के अंदर भाव है कि मैया सो जाए, हाय हाय, और भगवान विचार करते कि मैं सोने का नाटक कर लूं तो हो सकता मैया सो जाए। अब मैया सोचती कि मैं सोने का नाटक कर लूं तो लाला सो जाए। अब दोनों लोग नाटक किए हैं, नींद किसी को नहीं है, नींद किसी को नहीं है। मालूम, जब थोड़ी देर हो गई मैया को लगा कि लाला सो गया है तो मैया को कल की याद आने लगी, अगर कन्हैया चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे रहूंगी। दुनिया कोई भी बात हो जाती थी, दुनिया भर के नाउत वैद्य मैया इकट्ठा कर देती थी। आज मैया को रोना आया लेकिन विचार किया यहां रोऊंगी तो लाला की नींद खुल जाएगी। तो मालूम, मैया वहां से भागी बहुत तेज और आकर के बाहर बरामदे के खंभे की ओट में लगकर रोने लगी। और जब रोने लगी, मेरे गोविंद उठे, देखा मैया नहीं है, और मैया को न देख करके आए द्वारे पर, बरामदे के खंभे की ओट में लगी, देखा मैया रो रही है, आकर के पीछे से हाथ पकड़ा, मैया मैया तू क्यों रो रही है? मैया एक बात बताऊं, मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्यौछावर है, मेरा ऋण या सारा जग है, लेकिन तेरा ऋण मेरे सिर पर है। माँ, वैसे तो सारा संसार मेरा ऋणी है, लेकिन तीनों लोगों की संपदा भी अगर पुत्र लाकर माता के चरणों में रख दे, लेकिन माता के ऋण से पुत्र का कभी उद्धार नहीं होता है। हे मेरी मैया, मुझे एक बार देखो, दुनिया भर के जो भी बालक हैं सबके माँ बाप चाहते हैं बालक बड़ा हो गया है बाहर जाए, दुनिया देख ले, लेकिन एक तुम हो जो लाला को एक पल अलग नहीं करती हो। जाऊंगा नहीं तो दुनिया कैसे देखूंगा? मैया, मैं सच बोलता हूं, मैं आऊंगा कह दिया, लेकिन कब आऊंगा ये नहीं कहा। और मैया को लग रहा है कि आज अगर कन्हैया दूर हो गया तो दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। इसलिए मैया बहुत रोती है। सुबह हुआ, जितने ब्रजवासी सब आ गए, रथ के चारों ओर खड़े हो गए, कन्हैया जाने नहीं दूंगा, अगर चले गए तो प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ कृष्ण है, और अगर कृष्ण ही चले गए तो मानो हम सबके प्राण चले गए। रो रो कर कहते हैं। तीसरा राग अहिर भैरव। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे श्याम हमारे ब्रज को छोड़ न जाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, है श्याम हमारे ब्रज को छोड़ न जाओ। हरि बोल।
और कन्हैया कैसे जिएगी माँ तू यशोदा बिन बछड़ा जैसे गैया, बिन बछड़ा जैसे गैया। हो कैसे जिए मातु यशोदा बिन बछड़ा जैसे गैया, बिन बछड़ा जैसे गैया। और ओ मथुरा को जाने वाले, ओ मथुरा को जाने वाले, और अब ना मुझे रुलाओ, मत जाओ मत जाओ, ओ मत जाओ, है श्याम हमारे ब्रज को छोड़ न जाओ, मत जाओ मत जाओ, ओ मत जाओ, ओ रुक जाओ, ओ रुक जाओ, ऐ श्याम हमारे ब्रज को छोड़ न जा। आज मेरे प्रभु सबको समझाते हैं और जिस समय रथ पर बैठकर चले हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, दौड़ रही है, मेरे लाला को लेके मत जाओ, अगर मेरा लाला चला गया तो मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी। मैया भागती रही, थोड़ी दूर जाकर अचेत होकर गिर गई। अब सुनो, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अक्रूर भी रोते जा रहे, विचार करते नहीं ले जाऊंगा, क्यों न पापी कंस मार दे, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध होने नहीं दूंगा। चलो यमुना में स्नान कर लूं, उसके बाद में फिर वापस कर दूंगा। और जैसे यमुना जी में गए, प्रवेश किया, लगाया डुबकी, तो सहस्त्र शीर्षम देवम सहस्त्र फण मौलिकम, 1000 फण वाले शेषनाग उन पर मेरे गोविंद शयन कर रहे। आहा, बाहर निकले, रथ पर भी बैठे। ओह आश्चर्य, दौड़ के आए, चरणों में गिर गए, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना, क्योंकि प्रभु आप सामने हो और फिर भी हम जान नहीं पाए, यह अपराध है। और प्रभु अब हमें भरोसा है, आप पापियों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करोगे। और रथ पर बिठा कर ले गए मथुरा। कंस का ऐलान है, कोई भी स्वागत के लिए नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसके लिए मृत्यु की सजा है।